आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। कोरोना संक्रमण हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। नई स्टडीज, वैक्सीन का अपडेट, बढ़ते मरीजों की तादाद, सुधरता रिकवरी रेट, ये खबरें रोज आती हैं। हम रोज इनसे रूबरू होते हैं। कई बातें उम्मीद बनाती है, कई थोड़ी सी निराश भी करती हैं और कई हैं जो चौंकाती भी हैं। आज ऐसी ही एक रिसर्च के साथ मैं नितिन ठाकुर हाजिर हूं पॉडकास्ट में। कोरोना को लेकर ये बिल्कुल साफ है कि ये व्यक्ति से व्यक्ति को लगता है। इसका संक्रमण काफी तेज भी है। यही वजह थी कि सोशल डिस्टेंसिंग इंट्रोड्यूस हुआ। अब सड़क पर तो लोगों से दूरी बना ली गई, लेकिन एक घर में जो परिवार रहता है वहां कैसे दूर रहे। तो हुआ ये कि घर में किसी एक को कोरोना हुआ तो बाकियों को होगा ही, ऐसा स्वाभाविक मान लिया गया। पर अब जो स्टडी सामने आई है उसमें दावा किया गया है कि ये मान लेना कि घर में किसी को कोरोना हो गया है और बाकियों को भी हो जाएगा, गलत है। ये बताया है गांधीनगर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ यानी IIPH ने, जिसने दुनिया भर से इस बीमारी का लिटरेचर लेकर अध्ययन किया। आज तक रेडियो संस्थान के दावे की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन ये फाइंडिंग इतनी दिलचस्प है कि हमने सोचा इस संस्थान से बात ही की जाए। हमने फोन मिलाया डॉक्टर दिलीप मावलंकर को। डॉक्टर मावलंकर IIPH के हेड और डायरेक्टर हैं, इस स्टडी के ऑथर भी हैं। तो मैंने उनसे थोड़ी देर पहले बात की, सुनते हैं। डॉक्टर साहब, अभी तक तो ये माना जा रहा था कि किसी को कोरोना हो गया तो सबसे ज्यादा खतरा घर वालों को ही है। घर में ही किसी को हो जाए तो कहाँ कोई बच सकता है। लेकिन आपकी जो नई स्टडी है वो कह रही है कि ऐसा होना जरूरी नहीं है और साथ ही ऐसा होने के चांस भी कम है। तो सबसे पहले यही बताइए कि आपका नया पर्सपेक्टिव क्या है। नया पर्सपेक्टिव ये है कि सब ऐसे मानते हैं कि ये नया वायरस है तो किसी को भी कहीं को भी लग सकता है और सब लोग उससे वल्नरेबल, यानी किसी को भी इसमें इम्यूनिटी नहीं है। बट ये हमने देखा कि अहमदाबाद में जब केसेस का मैपिंग किया गया तो पता चला कि एक एक घर में 1 या 2 केस ही हुए हैं। ऐसे बहुत कम घर हैं कि जिसमें सबको हो गया केसेस। तो उससे हमें लगा कि क्यों ना ये हम एक ग्लोबल लिटरेचर रिव्यू स्टडी करें, पूरे वर्ल्ड में जो पब्लिश लिटरेचर है उसका रिव्यू किया कि ये घर में कितना फैलता है जी। घर में एक आदमी को हुआ तो उसके घर में जो 3, 4, 5, 6, 10 लोग रहते हैं उसमें से कितने को होता है। तो इसका हमने स्टडी किया और हमें ताज्जुब ये हुआ कि जो ग्लोबल लिटरेचर देखा उसमें काफी वेरिएबल ये रेट मिला है, 5% से 50% तक। हमने पूरे वर्ल्ड में जो पब्लिश पेपर हुए उनका रिव्यू करके 300 पेपर ऐसे निकाले जिसमें इसका जिक्र है, जिसको सेकेंडरी अटैक रेट बोलते हैं कि घर में कितना फैलता है जी। सार उसमें से फिर जी हाँ डिटेल में देखने से पता चला कि 13 पेपर ऐसे मिले कि जिसमें घर में रहने वालों का डेटा दिया हुआ है कि कितने लोग रहते थे, उसमें से कितने को हुआ, उस टाइप का, जिसको सेकेंडरी अटैक रेट मैंने बताया। तो उसका जब पूरा डिटेल में पढ़े तो पता चला कि 5% से 50% में ये नंबर फैला हुआ है। चीन और यूके के 3 पेपर ऐसे हैं कि जिसमें 30%, 35% और 50% ये है। बाकी के सब पेपर हैं उसमें लार्जली इट इज बिटवीन 5% टू 20% और बहुत सारे ऐसे हैं 10 से 20% के बीच लोगों को हुआ, ऐसे उसमें आ रहा है। तो उसका मतलब ये होता है कि जो बाकी के लोग रहे 80 से 90% घर के लोग कि जो 24 घंटे केस के साथ रहते थे उनको नहीं हुआ ये डिजीज। सर इसकी और मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसकी वजह आपको क्या लगती है, क्योंकि पहले जो अध्ययन हुए, पहले जो हम लोग ऑब्जर्वेशन आ रही थी यही थी कि भाई जो सबसे पास है, जब से सबसे करीब है, और सोशल डिस्टेंसिंग की भी यही तर्क था कि सबसे आप करीब ना रहें, दूर दूर रहें, अपने अपने घरों में रहें। लेकिन घर वाले तो बच नहीं सकते, केस के साथ रहना ही पड़ेगा आपके घर का जो मेंबर है। तो अब ये आपको वजह क्या लगती है, क्योंकि तो बहुत चौंकाने वाली बात है। हाँ सो हम ऐसे सुनते आए हैं कि बाहर आप जाएंगे 5 मिनट किसके साथ बातचीत करेंगे, कहीं सब्जी खरीदेंगे, कहीं दुकान में किसके साथ पैसे की लेन देन करेंगे, सामान खरीदेंगे, तो उसमें 5, 10, 15 मिनट के इंटरेक्शन या लेन देन में आपको ये लग सकता है। बट
जो आदमी घर में 24 घंटे रहता है, जिसको कोरोना हुआ है, उसको कोरोना जब पकड़ा जाता है, उस 2-3 दिन पहले से खांसी वगैरह शुरू होती है। फिर लोग अपनी घर की दवाई करते हैं, मिट जाएगा ऐसे सोचते हैं, उससे नहीं मिटता है तब वो लोकल दुकान से दवाई लेते हैं, वो नहीं मिटता है तो लोकल डॉक्टर को दिखाते हैं, उसकी दवाई से जब नहीं मिटता है, 5-6 दिन हो गए तो टेस्ट कराने को जाते हैं, और उसके बाद कोरोना पकड़ा जाता है कि इसको बिल्कुल। कोरोना है। हम्म, उसके बाद उसको हम आइसोलेट करते हैं या हॉस्पिटल में ले जाते हैं, और माइल्ड है तो घर में ही रखते हैं। तो ये सब इतना कांटेक्ट, 5-6 दिन का कांटेक्ट होने के बाद भी घर के लोगों को क्यों नहीं हो रहा है, ये एक प्रश्न समझने लायक है। तो उसका एक ये हो सकता है कि काफी लोग ये डिजीज से रेजिस्टेंट है, या उनको कुछ तरह का इम्यूनिटी बोलो या रेजिस्टेंस बोलो है, कि जिससे ये रोग नहीं होता है उनको घर के अंदर ही। क्योंकि घर में तो लोग मास्क नहीं पहनते हैं, घर में लोग डिस्टेंस नहीं रखते हैं, हस्बैंड वाइफ तो एक ही बेड में सोते हैं, फिर भी हस्बैंड से वाइफ में होने का चांस भी 100% नहीं, वो भी 50% ही है। ओके, कोई बच्चों सर, को होने का चांस तो और भी कम है। तो सर कोई इम्यूनिटी काम कर रही है क्या, जिनको नहीं हो रहा है हाँ उनकी? तो जी। हाँ हाँ, तो वही एक कारण हो सकता है कि लोगों के अंदर, जिसको इनेट इम्यूनिटी या जन्म से या तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन से इम्यूनिटी है, कोई प्रकार की उसके शरीर में ऐसी इम्यूनिटी है कि सबको ये रोग नहीं लगता है, ये एक कारण बहुत प्रकर्ष से आ रहा है कि हो सकता है। दूसरा क्या है कि ये वायरस हम नया नया बोल रहे हैं, बट ये एक फैमिली ऑफ वायरसेस है। एग्जैक्टली, जी। सार्स। इसमें पहले 2-3 आ गए हैं वायरसेस, सार्स, मर्स, और खांसी सर्दी के भी काफी 20-30% वायरसेस ये कोरोना फैमिली के ही होते हैं, तो उससे इम्यूनिटी मिली हो, ये भी हो सकता है। दूसरा एक ये हो सकता है, काफी पहले चर्चा हुई थी कि हम BCG लगाते हैं, उससे इम्यूनिटी हो, और कुछ मलेरिया से इम्यूनिटी हो सकती है, दूसरे डिजीज से इम्यूनिटी हो सकती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि काफी लोगों को इससे इम्यूनिटी है। तो इसमें क्या हुआ, शुरुआत में जो लोगों ने ये मैथमेटिकल मॉडलिंग किया, उन्होंने ये सोचा कि ये नया वायरस है तो सबको लग सकता है और एवरीबडी इज ससेप्टेबल। बट हमने ये भी देखा कि पीछे आप जाएंगे तो जो चिकनगुनिया एपिडेमिक हुआ था 2006 में, वो भी नया वायरस था, 40-50 साल के बाद आया था। अफ्रीका से शुरू हुआ, इंडिया में, और पूरे जहाँ जहाँ मॉस्किटो है उधर स्प्रेड हो गया। उधर भी भारत में करीबन 14 लाख केस हुए थे, काफी डेथ भी हुई थी। बट हर एक घर में आप देखेंगे तो हर एक घर में चिकनगुनिया नहीं हुआ, 1-2 केस हुए, बाकी सबको नहीं हुआ। सो कोई भी डिजीज में ये जरूरी नहीं है कि नया डिजीज भी हो तो सबको हो जाएगा। अपना बॉडी ऐसे बना है कि काफी इम्यूनिटी के अलग अलग क्या बोल सकते हैं लेयर्स हैं जी। जैसे सेल्यूलर इम्यूनिटी होती है, ह्यूमोरल या तो एंटीबॉडी की इम्यूनिटी होती है, सरफेस के ऊपर इम्यूनिटी होती है, ऐसे अलग अलग फैक्टर्स। हाँ सर, लेकिन इस वायरस को तो लेकर ये कहा जा रहा था ना कि भले ही उतना जानलेवा नहीं है, लेकिन इन्फेक्शियस बहुत है, बहुत तेजी से फैलता है, संक्रामकता इसकी बहुत ज्यादा है। इसलिए सभी लोग ये मान रहे थे कि इससे तो बेहतर है कि घर में ही रहिए, फिर कि जब इतना संक्रामक है कि किसी से हाथ मिलाते ही हो जाए तो घर पे रहना चाहिए। मगर अब आपकी जो फाइंडिंग है वो तो बहुत ही हैरान करती है कि घर वालों को ही नहीं हो रहा है। फिर तो जो ये लॉकडाउन है या फिर ये सोशल डिस्टेंसिंग है, इसका कोई बहुत खास महत्व रह जाता हो, ऐसी बात तो नहीं है? सोशल डिस्टेंसिंग भी, ये रोग तो बहुत तेजी से फैलता है, और कहाँ कहाँ फैला आप देखेंगे तो जो रोग देश के होम मिनिस्टर को हो सकता है, चीफ मिनिस्टर को हो सकता है, अमिताभ बच्चन को हो सकता है, आप नेम दीजिए, उनके वहाँ तो कोई ऐसे कांटेक्ट में आ सकता है, इतना सिक्योरिटी होगा, ये होगा, वो होगा। यूपी फिर के भी 2 उनको हो मंत्रियों की सकता मौत है। हो गई है, मध्य प्रदेश का भी हाँ, यही हालात बट है, वहां भी सीएम को हुआ है। मैंने तो अहमदाबाद में ये देखा है कि जो स्लम में रहते हैं, जी। जो रास्ते पे भीख मांगते हैं, हर एक का दिया हुआ खाते हैं, लेकिन उनको नहीं हो रहा है। ये तो होना चाहिए ना, धारावी में पूरे सबको हो जाना चाहिए था। जी। धारावी में
2500 केस के आसपास हुआ। जी जो हाँ, एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, उधर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर 7 लाख लोग रहते हैं। बिल्कुल, बसावट बहुत घनी है वहाँ पर। जी हाँ। हाँ हाँ, तो फैल तो गया है। उधर सीरो सर्वेलेंस दिखा रहा था कि 1 महीने पहले डेटा जो महाराष्ट्र सरकार ने रिलीज किया बॉम्बे ने, कि 57% लोगों को ये रोग हो गया धारावी जी। में, बट उनको तो पता ही नहीं चला। सो वेरी माइल्ड इन्फेक्शन हो के वो लोग सब इम्यून हो गए उससे। हम्म, सो क्या एक ये सोच सकते हैं कि इम्यूनिटी इज द मेजर डिटर्मिनेंट, या इम्यूनिटी के हिसाब से किसको ज्यादा होता है किसको कम होता है। हमारे दोस्तों में से, हमारे इंस्टीट्यूट में काम करने वालों में से 3 लोगों के वालिद गुजर गए ये डिजीज में। अच्छा। उनके घर हर एक में 6 से 10 लोग थे, बट उन 6 से 10 लोगों में 2-3 लोगों को माइल्ड बुखार आया, जी बाकी कुछ नहीं हुआ। जिसके जी। घर में मौत भी हुई है, ऐसे नहीं है कि एक मौत हुई उसका मतलब कि बहुत सीरियस डिजीज हुआ, उसको बहुत ये हुआ, बट उसके घर में भी एक ही जिसकी मौत हुई, बाकी लोगों को फैला भी नहीं है, तो माइल्ड फैला था और सब ठीक हो गए। हाँ, तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि सोशल डिस्टेंसिंग ठीक है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन हाँ जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है उसके लिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी के लिए उतनी ना भी। हाँ हाँ, और इसको हर एक को इन्फेक्शन तो बहुत तेजी से फैल रहा है कहीं कहीं, बट वो दूसरी साइड ये भी है कि जिसकी इम्यूनिटी ठीक है, या तो काफी लोगों की इम्यूनिटी ठीक है, उनको तो माइल्ड इन्फेक्शन सब क्लिनिकल कोई सिम्टम नहीं आता और ठीक हो जाते हैं, बट जिसकी इम्यूनिटी कम है या जिसको ज्यादा इन्फेक्शन लगता है, पता नहीं क्या है, तो उनको बहुत सीरियस हो जाता है। एग्जैक्टली। ये देख अपने वहाँ और अमेरिका में, न्यूयॉर्क में और जिस जगह इधर हम देख रहे हैं कि ओल्ड एज होम्स में बहुत ही कम या तो नहीं ही हुआ इन्फेक्शन, ऐसे गिनी है मैंने तो 10-15 ओल्ड एज होम्स में पूछा, और देश में तो ओल्ड एज होम में मेजर डेथ्स हुए हैं। बिल्कुल। सो हमारे ओल्ड पीपल को भी अफकोर्स ओल्ड एज में ज्यादा हो रहे हैं डेथ, बट ओल्ड एज होम्स जो हैं उसमें कम डेथ हुए हैं या नहीं ही हुए हैं। कहीं मैंने न्यूज़पेपर में ऐसे ज्यादा पढ़ा नहीं कि ओल्ड एज होम में इतने सब लोगों को हो गया। नाउ दे आर वेरी वल्नरेबल, फिर भी नहीं हो रहा है। सो अपना इधर का पिक्चर और अमेरिका, न्यूयॉर्क, इटली का पिक्चर काफी डिफरेंट है। तो वो भी हो सकता है कि हमारी इम्यूनिटी और उनकी इम्यूनिटी में तफावत हो, या तो उनके वहाँ जो वायरस घूम रहा है और हमारे वहाँ जो वायरस घूम रहा है थोड़ा अलग हो या माइल्ड हो। सो ये काफी देखने को, या तो उसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है कि किसको होता है, क्यों फैमिली को नहीं होता है। कोई ऑफिस में या कहीं अगर आदमी चाहता है उसको होता है तो सबको नहीं होता, 2-5-6 लोगों को होता है। सो ऑफिस में। सो दूसरा हम रिसर्च अभी ये कर रहे हैं कि घर के बाहर कैसे फैलता है। ओके। तो उसका भी हम एक रिव्यू कर रहे हैं कि बाहर जाने से चांस कितना है, क्या कांटेक्ट से, कैसे टाइप के कांटेक्ट से होने की शक्यता ज्यादा है, किस कांटेक्ट्स में शक्यता होने की कम है। वो भी एक हम लिटरेचर रिव्यू स्टडी कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल पूछूंगा। पहले भी मतलब इतिहास में इस तरह का कोई इन्फेक्शियस डिजीज हुआ है कि जो इतना हैरान करता हो, जो मतलब अभी समझ ही नहीं आ रहा, एक स्टडी दूसरी स्टडी को इतना कॉन्ट्रडिक्ट करती है। कहाँ तो हम ये माने बैठे थे कि बिल्कुल 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर के दायरे में भी फैल सकता है, दूर रहिए, उससे थोड़ा दूरी रहिए, और कहाँ ये पता चल रहा है कि साथ में सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, और एक को है और एक को नहीं है। क्या पहले भी इस तरह का इतिहास में, आपकी तो इतनी लंबी चौड़ी पढ़ाई और अध्ययन है, कभी हुआ है ऐसा कि इतने हैरान हुए हों हम लोग? श्योर, काफी डिजीज। आपको एग्जांपल दूं, ट्यूबरक्यूलोसिस। जी। ट्यूबरक्यूलोसिस भी ऐसे ही फैलता है, टीबी जिसको बोलते हैं। तो उसमें तो 40% इंडिया के लोगों में टीबी का इन्फेक्शन हुआ है, बट इंडिया में सबको टीबी तो नहीं हुआ है, बहुत कम लोगों को होता है। इससे तो ज्यादा टीबी का खतरा है, बट 40% लोगों में टीबी के बैक्टीरिया घुसे हुए हैं, और उनका अगर आप ब्लड का टेस्ट या स्किन का टेस्ट होता है वो करेंगे तो पॉजिटिव आएगा।
तो उनको कभी कभी इन्फेक्शन लगा है, बट उनका बॉडी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि वो टीबी को मात करके टीबी को अंदर सुलाए हुए है। जी। जब इम्यूनिटी कम होती है, जिसको एड्स हो गया, HIV हो गया, या तो बूढ़े हो गए और इम्यूनिटी कम हो गई, तो टीबी फैल सकता है। तो टीबी डिजीज में भी ये देखा गया है कि इम्यूनिटी का काफी स्ट्रॉन्ग रोल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मावलंकर। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, हर तरह की स्टडी हो रही है, नए तथ्य, नए तर्क, नई बातें सामने आ रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो स्टडी है वो इस इन्फेक्शन की रोकथाम में काम आए। बहुत धन्यवाद आपका, और शुक्रिया आपको भी पॉडकास्ट सुनने के लिए। कोई सुझाव, सलाह, तारीफ, आलोचना करनी हो तो हमें radio@aajtak.com पर जरूर लिखिए। इस पॉडकास्ट के बारे में भी अपनी बात कह सकते हैं, और हमारे किसी भी शो के बारे में भी। ऐसे ही दिलचस्प पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल नितिन ठाकुर को इजाजत दीजिए। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।